की बात करने की कोशिश करते हैं, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप के, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बहुत ज़्यादा इम्कानात मौजूद हैं, जो हमारी ओवरऑल जो जीडीपी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। हम जो मेजर सेक्टर्स है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर है, आपका टूरिज्म सेक्टर है, आपका हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है, और बहुत सारे ऐसे सेक्टर जो हमारे यहाँ पे हैं, जो हमारी जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं, और जिनमें जो है जॉब्स के और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है। बस उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करनी है हमें, और उस बहुत ज़्यादा गुंजाइश जो है मौजूद है। यही हमारे इस प्रोग्राम का मकसद है, और इस प्रोग्राम को हम अलग अलग एपिसोड्स में हमने डिवाइड किया हुआ है, और हर एक एपिसोड में हम एक अलग अलग सेक्टर की बात करते हैं। बुनियादी मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे नौजवान जो हमारे हैं, जो कॉलेजेस से और यूनिवर्सिटीज़ से और डिफरेंट जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से जो वहाँ से बाहर आते हैं और रोज़गार की तलाश में होते हैं। हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि हम वेट कर रहे होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स का, जिसके दौरान हमारे जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव साल जो होते हैं हमारे, जब हमारा IQ बहुत ज़्यादा हाई होता है, हमारी एनर्जी लेवल बहुत अप होती है, वो हमारे वेस्ट चले जाते हैं। बुनियादी मकसद इस प्रोग्राम का यही भी है कि वो साल जो है हमारे बच्चों के, हमारे नौजवानों के, बच्चों से मेरी मुराद हमारे नौजवान हैं जो यूनिवर्सिटीज़ से, कॉलेजेस से आते हैं, उनके वो साल ज़ाया ना हो, वो अपना स्टार्टअप तैयार करें, वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप के लिए चले जाएं, क्योंकि अब आज की डेट में ये कहा जाता है दैट एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द फ्यूचर, और जब एंटरप्रेन्योरशिप ही फ्यूचर है तो हम क्यों पीछे रहें। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो बिल्कुल वर्जिन है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट के जो है अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्टार्टअप्स के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। और इसी मकसद को आगे बढ़ाते हुए आज के प्रोग्राम में भी हमने एक मौजू का इंतखाब किया हुआ, एक सेक्टर का इंतखाब किया हुआ। मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि लास्ट एपिसोड में भी हमने एप्पल इकॉनमी पे बात की है। एप्पल इकॉनमी जो है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो डोमिनेट ही एप्पल करता है, बल्कि कई सारे लोगों के लिए हॉर्टिकल्चर मीन्स एप्पल, और इसीलिए आज हमने एक और एपिसोड इसके लिए जो है वक्फ किया हुआ है। आज हम एप्पल प्रोसेसिंग पे बात करेंगे कि ये जो ब्रांच है इस हॉर्टिकल्चर सेक्टर की या एप्पल इकॉनमी की, ये वाली जो ब्रांच है, इसमें कितना एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और स्टार्टअप्स के लिए कितना अपॉर्चुनिटीज़ है, और कितना अभी तक एक्सप्लोर हुआ है, कितनी ज़्यादा गुंजाइश है, किन किन डायमेंशंस को इसमें ऐड भी किया जा सकता है, ये आज हमारा मौजू रहेगा। और आज भी हस्ब रवायत हमने इस मौजू पर बात करने के लिए अपने स्टूडियो में ख़ास मेहमानों को दावत दी है। मैं पहले मेहमानों को ही आपसे मुतारिफ कराता हूँ। आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर बशारत यूसुफ साहब को। ये प्रोफेसर हैं फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के। बशारत साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस शो में। नाज़रीन, इनके साथ साथ हमने दावत दी है जावेद अहमद डार साहब को। ये CEO है KHT फूड्स के। ये एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। जावेद साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल हमारे शो में। आपका तारुफ जो है आप अपना खुद देंगे आगे जब प्रोग्राम में हम बात करेंगे। आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस शो में। नाज़रीन, आप जानते हैं हमारे इस प्रोग्राम का एक फॉर्मेट है, और फॉर्मेट में सबसे पहले हम एक सेगमेंट चलाते हैं, एक कैप्सूल चलाते हैं जो हमारी बिजनेस बज़ की टीम ने तैयार किया हुआ होता है, जिसमें हम आपको ओवरऑल एक सिनेरियो देने की कोशिश करते हैं कि हम किस मौजू पे, किस सेक्टर पे आज बात करने वाले हैं, उसका एक लेखा जोखा हम देने की कोशिश करते हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा हमारी जो बिजनेस बज़ की टीम है उनसे कि वो ये कैप्सूल चलाएं, और उसके बाद हम सीधे मेहमानों के साथ जुड़ेंगे। कश्मीर, जो अपनी खूबसूरती और सकाफती विरसे के लिए जाना जाता है, हिंदुस्तान के सबसे बड़े सेब पैदा करने वाले खित्ते का भी घर है, जो मुल्क की कुल पैदावार का तकरीबन 75% हिस्सा फराहम करता है। हर साल इन बागात से लाखों टन सेब की फसल कटाई की जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से ज्यादातर सेब ताजा ही फरोख्त कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से सेब की प्रोसेसिंग की सलाहियत ज्यादातर इस्तेमाल नहीं हो पाती। सेब की प्रोसेसिंग, चाहे वो जूस बनाना हो, सुखाना हो या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जैसे साइडर और जाम बनाना हो, इस सन्नत में इनकलाब ला सकती है, रोजगार के मौके पैदा कर सकती है, फुजला को कम कर सकती है और मकामी कारोबार को फरोग दे सकती है। कोल्ड स्टोरेज और जदीद प्रोसेसिंग प्लांट्स में सरमायाकारी के साथ कश्मीरी सेब आलमी मंडियों में मुकाबला कर सकते हैं।
बैन अवी सतह पर प्रोसेस शुदा सेब की मसनूआत की बहुत ज्यादा मांग है। कश्मीर की सेब की सन्नत का मुस्तकबिल सिर्फ इसके बागात में नहीं बल्कि इसकी इख्तिरा और वैल्यू एडिशन की सलाहियत में पोशीदा है। मौके मौजूद हैं, अब वक्त आ गया है कि इन्हें समेटा जाए। कश्मीर में सेब की प्रोसेसिंग के शोबे की तरक्की बागबानी की सन्नत को तब्दील करने, रोजगार के मौके पैदा करने, फुजला को कम करने और खित्ते की माइशत को फरोग देने का मौका फराहम करती है। तो नाज़रीन, ये था हमारा कैप्सूल जो हमने आज के इस मौजू के हवाले से तैयार किया हुआ था। अब हम सीधे मेहमानों के पास चलते हैं। डॉक्टर बशारत, आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि एप्पल ही है डोमिनेंट जो रहता है हमारी हॉर्टिकल्चर सेक्टर पे। जब हम हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं, एक बहुत बड़ा सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा मसला है पूरी कंट्री में। जब है तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ भी है, बल्कि हम दूसरे नंबर पे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में जब हम बात करते हैं। मैं तो ये भी कहूंगा कि जो आने वाली सरकार है उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ही अनएम्प्लॉयमेंट को हैंडल करना है, इसको कैसे वो कोप अप करते हैं इसके साथ। हमारा हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, वी प्रोड्यूस 75% ऑफ द एप्पल जो हमारा पूरा कंट्री में जो कंज्यूम होता है, 75% मतलब ऑलमोस्ट हम ही हैं इस मार्केट में जब हम बात करते हैं। तो इतना ज्यादा पोटेंशियल होने के बावजूद भी लगभग 3.5 मिलियन लोग इस सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। 8,000 से 10,000 करोड़ रुपए का एनुअल जो जीडीपी को कंट्रीब्यूशन इस सेक्टर से जाता है। इतना ज्यादा पोटेंशियल होने के बावजूद भी आप क्या प्रेजेंट सिनेरियो देखते हैं, कितने हमारे बच्चे इस सेक्टर में एडजस्ट हो सकते हैं? थैंक यू तजम्मुल साहब, आपका और आपकी टीम का। आपने मुझे यहाँ बुलाया है, मुझे मौका दिया है कि मैं एप्पल प्रोसेसिंग के बारे में आप बताऊं और इसका जो फ्यूचर है, हाउ इट कैन कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी एंड ये कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में रोल प्ले कर सकता है जी। तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, जैसे आपने कहा कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो इस इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है जी। देयर आर नंबर ऑफ दिस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विच वी कैन जनरेट, जो हम इससे बना सकते हैं, हम रोजगार के मौके इससे बना सकते हैं जी। जो हमारे स्टूडेंट्स हमारे इंस्टीट्यूशंस में डिग्रीज करते हैं वो जॉब की तलाश में ना रहे बल्कि अपना स्टार्टअप एज सुन एज पॉसिबल, जैसे ही वो डिग्री कंप्लीट करते हैं वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट करके अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हैं, अपनी फैमिली को सेटल कर सकते हैं और पूरे जो है माशरे को एक रोल मॉडल के हिसाब से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो देयर इज, जैसे आपने कहा कि एग्रीकल्चर ही है जो बैकबोन है यहाँ की इकोनॉमी की जी, जो कॉमन मासेस की एक सोर्स ऑफ इनकम है जी। तो 75% ऑफ पीपल आर एसोसिएटेड विद दिस ट्रेड जी, जो एप्पल प्रोसेसिंग है। तो इट कैन प्ले ए मेजर रोल इन शेपिंग ऑल दीज थिंग्स जो हम अभी बात कर रहे थे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, या जो एज स्टूडेंट्स एज सच होते हैं वो सेटल होंगे एज अर्ली एज पॉसिबल। तो एप्पल प्रोडक्शन जो है इंडिया में, जैसे आपने भी कहा दैट वी आर डैडी की गुड़िया दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा हमेशा फ्रेश इस घर की बेटिया। Producing more than 75% of the total production in the country. जी. So why we cannot have those type of the avenues that can lead to जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, जो प्रोसेसिंग इसकी इंक्रीज करे। जैसे मैं आपको बताऊं कि प्रोसेसिंग जो है, प्रोसेसिंग अभी बहुत लिमिटेड है कश्मीर में जी। तो एक मौका है इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का और इस इंडस्ट्री के जरिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का। तो डॉक्टर साहब, आपका ये कहना है कि मतलब स्काई इज द लिमिट जब हम इस सेक्टर की बात करते हैं। जावेद साहब, मैं आपके पास आऊंगा। नाज़रीन, जैसा आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में मोस्टली हर प्रोग्राम में हम एक एंटरप्रेन्योर को भी इनवाइट करते हैं ताकि एक जो देखने वाले हमारे जो यूथ है उनको एक तहरीक मिल सके कि कहां से शुरुआत की जाए। और शुरुआत की है लोगों ने और वो सक्सेसफुल भी है, बल्कि सक्सेसफुल ही है। जिन लोगों से भी हम आज तक मिले, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हमारे पास आए, वो सब के सब सक्सेसफुल ही है। कोई कम सक्सेसफुल है, कोई ज्यादा है, लेकिन सक्सेसफुल है। आज भी हमारी खुशकिस्मती कि हमारे साथ एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, जावेद साहब हमारे साथ है। जावेद साहब, आपने पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद
وہ جو ٹرینڈ ہے ہمارے یہاں، نہج جو ہے ہمارے یہاں کی بس جی اب ویٹ کرو، فارم بھرتے رہو، حالانکہ جاب ملے گی تو کوئی پکڑ کے نہیں رکھے گا آپ کو کہ نہیں جی آپ کیوں پرائیویٹ سیکٹر میں، آپ نے اپنا اسٹارٹ اپ کیوں کر رکھا ہے. آپ نے آؤٹ آف دا باکس جا کے اپنا ایک انٹرپرینورشپ، اپنا ایک اسٹارٹ اپ شروعات کی. کیسے آپ خود اپنی بتائیے، آپ ہماری سکسیس سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا اپنی بات جو ہے خاص کر جو ان امپلائڈ یوتھ ہیں جی ان تک پہنچانے کے لیے. جی تو اصل میں میرا بیک گراؤنڈ بایو کیمسٹری ہے، جی. ماسٹرز بھی کیا ہے اور پی ایچ ڈی بھی بایو کیمسٹری میں کیا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے. جی میں نے پہلا پوسٹ ڈاک سی ڈی ایف ڈی حیدرآباد سے کیا. دوسرے پوسٹ ڈاک کے لیے میں جب یو ایس گیا تھا 2007 میں، جی 2008 میں گھر آیا تھا چھٹیوں کے لیے. جی تو میں نے اپنی ماں کو دیکھا کہ لوکی بہت پیداوار ہوئی تھی اس سال، جی اور وہ کوشش کر رہی تھی ان کو جو نا پوسٹ ہارویسٹ پروسیسنگ کے لیے، مطلب سکھانے کی جو ہمارے یہاں ہے ٹرینڈ. اور مجھے بہت افسوس ہوا جی کہ کتنا ضائع ہو رہا ہے. وہ کر نہیں پا رہی تھی اتنا جتنا پروڈکشن ہمارا تھا، جی اور مارکیٹ بھی اتنا نہیں تھا. تو مجھے احساس ہو گیا، حتیٰ کہ میں فارمر بیک گراؤنڈ سے ہوں، جی لیکن اس دن مجھے احساس ہو گیا کہ مجھے کچھ کرنا پڑے گا جی اپنے اپنے کسان بھائیوں کے لیے، کمیونٹی کے لیے. جی جب میں یو ایس واپس گیا، اصل میں اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کیونکہ یو ایس میں نے دیکھا تھا وہاں کین فوڈ ہے، جی وہاں ریڈی ٹو ایٹ فوڈ ہے، 65% وہاں پہ پروسیسنگ ہے، ریڈی ٹو ایٹ فوڈ ہے، ریڈی ٹو کوک فوڈ ہے وہاں پر. اس کو دیکھ کر وہ میرے بیک گراؤنڈ میں تھا نا، ذہن میں تھا. جی تو اس کی وجہ سے مجھے احساس ہو گیا. جو ہی میں واپس چلا گیا یو ایس، جی تو میں نے اس پر ریسرچ کرنا شروع کر دیا. اوکے. تو اس میں مجھے سب سے بڑا پہلا چیلنج یہ آ گیا کہ اس میں سوڈیم بینزوئٹ استعمال ہوتا ہے جی فوڈ پرزرویشن میں. جی کین فوڈ کے لیے تو میرے ذہن میں یہ تھا نہیں، کیونکہ میں اپنے کشمیر کے لیے سوچ رہا تھا، اور جو غریب ملک ہے، ممالک ہیں، ان کے لیے میں سوچ رہا تھا. اگر ہم جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کے پاس تو الیکٹرسٹی 24/7 ہے، جی ہمارے پاس الیکٹرسٹی ہے ہی نہیں. اس لیے مجھے ایسی روم ٹیمپریچر ٹیکنالوجی چاہیے تھا جی فوڈ پرزرویشن کے لیے. اس میں پرزرویٹوز استعمال ہوتے ہیں. اوکے. تو سوڈیم بینزوئٹ تھرو آؤٹ ورلڈ استعمال ہوتا ہے. جی کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ کینسر بایولوجی کا تھا، تو مجھے سوڈیم بینزوئٹ اچھا نہیں لگا، کیونکہ میں نے اس میں ریسرچ آلریڈی کیا تھا کہ سوڈیم بینزوئٹ اگر ہم زیادہ کوانٹٹی میں استعمال کریں گے تو ایک کارسینوجینک ہے، یعنی کینسر کاز کر سکتا ہے. جی اس لیے میں نے یہ چیلنج ایکسیپٹ کیا کہ میں سوڈیم بینزوئٹ کو ریپلیس کروں، اس کو ایلیمینیٹ کروں فوڈ پروسیسنگ میں. جی تو 2008 میں نے ریسرچ شروع کیا. تو اس کو کرتے کرتے اس کے بعد 2013 میں سعودی عربیہ چلا گیا. جی تو اس دوران 2016 میں نے اپنا ریسرچ کمپلیٹ کیا. میں کامیاب ہو گیا سوڈیم بینزوئٹ کو ایلیمینیٹ کرنے میں. اوکے. اور جب میں نے اپنے پروڈکٹس کو پرائیویٹ لیبس میں بیچ دیا تو وہ اوکے ہو کے آ گئی. تو پھر میں سعودی عرب سے واپس آ گیا کیونکہ میرا مشن کمپلیٹ ہو گیا. میں اس کو پریکٹیکلی اب دکھانا چاہتا تھا کشمیر میں جی اس اپنے آئیڈیا کو. جی تو 2017 میں واپس آ گیا سعودی عربیہ سے، کنگ سعودی یونیورسٹی میں ایز اسسٹنٹ پروفیسر تھا. جی تو 2018 میں نے پروسیسنگ شروع کر دی. جی تو الحمدللہ پہلے میں نے پکلز پر دھیان دینا شروع کر دیا، پکلز اور جیم پر. جی تو اس دوران پھر ایک سال کے بعد مجھے آئیڈیا یہ آ گیا کہ میں ایپل پروڈکٹس پہ فوکس کروں. جی تو میں نے ایپل پکل پہلا پروڈکٹ بنایا. تو ایپل پروڈکٹ پکل کو جب میں نے کشمیری کسٹمرز پر جو ہے نا سیمپلنگ کی، جی ان کو وہ پسند نہیں آیا. اوکے. پھر اس کے بعد پھر میں نے جو یہاں لوگ آتے ہیں جو امپلائیز ہوتے ہیں باہر کے، جی ان کو میں نے فری سیمپلز دے دیا. اوکے. ان کو بہت پسند آ گیا. اب مجھے آئیڈیا آ گیا کہ اب ایپل پیکل میں ٹورسٹس کے لیے پروموٹ کر سکتا ہوں. اس پہ میں آگے آؤں گا آپ کے ساتھ. ڈاکٹر بشارت آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ہمارا ایپل جو ہے ایک ساتھ ہی آتا ہے، جی ایک ساتھ تیار ہوتا ہے، پوری ٹرین میں ایک ساتھ ہی تیار ہو جاتا ہے، بالکل ایک ساتھ بہت زیادہ چنک آتا ہے اور اس سے ریٹ گر جاتے ہیں. ود دا ریزلٹ ہمارے پاس جو یہ جو کولڈ اسٹوریج کا ہمارے پاس وی آر ناٹ سیلف سفیشینٹ سو فار ایز دا کولڈ اسٹوریج آر کنسرن. ہمارا ایپل جو ویسٹ چلا جاتا ہے. پروسیسنگ آج ہمارا موضوع ہے. کتنا زیادہ اسکوپ ہے پروسیسنگ کے